भगवान के दिए हुए इस शरीर को जीवित रखने के लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड करता है, यह ज़रूरत होता है। ये कहाँ से आता है? ये फार्मिंग से आता है, और फार्मिंग करने के लिए हमें सॉइल और प्लांट का ज़रूरत होता है, और प्लांट्स में अच्छा प्रोडक्शन लाने के लिए हमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करना चाहिए और प्लांट प्रोटेक्शन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी शंकर, आपको हैमर ट्रेडर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो एक एग्रीटेक कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड, जो अपना आईपीओ लाने वाला है। जनवरी 23 में अपना आईपीओ ओपन करने वाला है। आईपीओ के बारे में जानने से पहले कंपनी के बारे में कितने सालों से बिजनेस पर है, कंपनी किसके ऊपर काम करता है, कंपनी का विजन क्या है, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, कंपनी का फंडामेंटल के बारे में डिस्कशन करेंगे, कंपनी का आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, कि कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस डेटा ऊपर डिस्कशन करेंगे, और इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम उसी के ऊपर आज डिस्कशन करने वाला है। चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड 2007 में एस्टेब्लिश होता एज ए रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। कंपनी किसके ऊपर काम करता है? कंपनी कहाँ पर ये कंपनी हुआ है? आंध्र प्रदेश में। और किसके ऊपर काम करता है? सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स ऊपर काम करता है, क्रॉप न्यूट्रिशन के ऊपर काम करता है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करता है। क्रॉप प्रोटेक्शन में बायो पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। और कंपनी का जो विजन है, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी काम करता है। चलिए चलते हैं, कंपनी का जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है उसके ऊपर कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है। सॉइल हेल्थ के लिए कंपनी बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसके ऊपर कंपनी 7 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। उसके बाद क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के लिए क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में कंपनी 100% वाटर सॉल्युबल एनपीके फर्टिलाइजर, वाटर सॉल्युबल एनपीके फर्टिलाइजर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और स्ट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, स्ट्रेट पोटासियम फर्टिलाइजर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए कंपनी बायो पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स, बायो पेस्टिसाइड में कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड और प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके ऊपर क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए कंपनी 450 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। 450 प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद कंपनी बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स, ये क्रॉप प्रोटेक्शन में आता है। बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट में कंपनी ह्यूमिक एसिड पाउडर और
अमीनो एसिड फर्टिलाइजर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट में। उसके बाद कंपनी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंपनी क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है? आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंपनी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए नोवा जो कंपनी है, नोवा ग्लू ट्रैप, नोवा रेड ग्लू ट्रैप, नोवा पेपर ट्रैप, नोवा लाइट ट्रैप, नोवा बकेट ट्रैप, नोवा स्टिकर ट्रैप, नोवा फनल ट्रैप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। नोवा ग्लू ट्रैप, फनल ट्रैप, नोवा लाइट ट्रैप, नोवा डेल्टा ट्रैप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके बाद कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी में क्या काम करता है? न्यू टेक्नोलॉजी, कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी में ड्रोन या सॉइल टेस्टिंग डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है। पहला सॉइल टेस्टिंग डिवाइस कंपनी अपना सॉइल टेस्टिंग डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कहाँ, कौन से एरिया में, सॉइल में क्या कितना फर्टिलाइजर चाहिए, क्या चाहिए, वो ज़्यादा फर्टिलाइजर होने के कारण प्लांट्स में ग्रोथ भी नहीं आ सकता है, प्रोडक्शन नहीं दे सकता है। उसको सॉइल टेस्टिंग करने के बाद उसमें कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कम कॉस्टिंग में भी फार्मिंग अच्छा होने के लिए सॉइल टेस्टिंग डिवाइस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर। और ड्रोन की मदद से, ड्रोन हेल्प की मदद से कंपनी लिक्विड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहा है। इससे क्या बेनिफिट होता है फार्मर को? बेनिफिट्स ऑफ फार्मर, इस फार्मर को न्यू टेक्नोलॉजी तो क्या बेनिफिट होता है? ड्रोन का मदद से जो स्प्रे होता है रिमोट एरिया में जहां पर कोई नहीं जा सकता है, वहां पर ड्रोन की मदद से लिक्विड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे हो सकता है। और उससे फार्मर का जो पैसा है वो कम पैसा में उतना काम हो सकता है और फार्मर का टाइम जो है वो सेव होता है। आजकल ज़माने में लेबर का जो समस्या है उससे उसको भी राहत मिलता है। और ड्रोन का मदद से जो स्प्रे होता है उससे हर इक्वली जो पेस्टिसाइड्स और है या कोई जो प्रोडक्ट्स है उससे अच्छे से हर जगह स्प्रे हो सकता है। ये जो ड्रोन से न्यू टेक्नोलॉजी से फार्मर को ये सुविधा प्राप्त होता है। उससे फार्मर जो है अच्छा इनकम कर पाता है, उसका अच्छा प्रोडक्शन होता है और अच्छा इनकम कर पाता है। उसके बाद कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है। और कंपनी आईपीओ लॉन्च करने से कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसको कैसे इंडिया में तो है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो कंपनी अपना प्रोडक्ट को 10,900 डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू 13 स्टेट में कंपनी अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। 13 स्टेट में, उसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ऐसे 13 स्टेट में अपना जो कंपनी है अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। कंपनी अपना आईपीओ जनवरी 23 में ओपन करने वाला है और 25 में क्लोज हो जाएगा। आईपीओ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओपनिंग टाइम जनवरी 23 में ओपन होगा, क्लोजिंग जनवरी 25 में ये क्लोज हो जाएगा। कंपनी अपना 3.50 करोड़ शेयर्स के बदले 143 करोड़ रेज करने वाला है। 3.50 करोड़ के बदले 143 करोड़ रेज करने वाला है। और कंपनी का जो प्राइस ब्रांड है 39 to 41 रुपीज़। इसका जो शेयर प्राइस है अभी
39 to 41 रुपीज़ है। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मतलब जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के बायर के लिए 50% कंपनी रिजर्व रखा हुआ है, और रिटेलर हम लोग के लिए 35% रिजर्व है, और HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए कंपनी 15% अपने जो शेयर से रिजर्व रखा हुआ है। तो पहले हम कंपनी का फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे। कंपनी का जो फंडामेंटल है, कंपनी का मार्केट कैप मार्केट कैप 380 करोड़ है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 380 करोड़ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, सेकंड में हम क्या जानना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.11 है, और फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपीज़ है। कंपनी का जो फेस वैल्यू वो 2 रुपीज़ है, और EPS कंपनी अपना पर शेयर से कितना प्रॉफिट कमा रहा है, EPS अर्निंग पर शेयर 3.14 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। कंपनी अपना शेयर से 3.14 रुपीज़ अर्न कर रहा है, और कंपनी का PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इज इक्वल टू 13.05। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पी रेशियो के बारे में जानने के लिए हमें हमारा जो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर उसमें पी रेशियो कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी आप वीडियो देख सकते हैं। जो है जो गुड पी रेशियो है वो 25 के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर कंपनी का जो पी रेशियो है वो 13.05। पी रेशियो कहाँ से आता है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है जैसे 39 रुपीज़ से ये डिवाइड करने से, EPS से डिवाइड करने से पी रेशियो निकल के आता है। इस अब पी रेशियो 25 के अंदर है, ये बहुत अच्छा है, और ये कंपनी अपना जो शेयर से अर्न भी कर रहा है। फेस वैल्यू 2 है, डेप्ट थोड़ा ज़्यादा है, डेप्ट 1 के नीचे होना चाहिए, मगर यहाँ पर 1.11 है। आने वाले समय में अच्छा बिजनेस करने से इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होने से डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी कम हो सकता है। ये रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि ये एग्री रिलेटेड बिजनेस है। हमें खाना, एग्री से हमें फूड मिलता है, फूड कुछ चाहे ना चाहे, कुछ कपड़ा हो या कुछ भी सामान हो, नहीं चाहे आदमी को खाना चाहिए, खाने के लिए फूड का जरूरत होता है, ये रिलेटेड उसी के रिलेटेड है। तो ये आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कंपनी FY21 में 2-3 साल का हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर FY21 में कंपनी 7.03 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, और उसके बाद कंपनी FY22 में 13.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। उसके बाद कंपनी की 2033 का 2 क्वार्टर्स का जो रिजल्ट है, अभी तक कंपनी 20 करोड़ में नेट प्रॉफिट में चल रहा है। जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो भी हमें यहाँ पर अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसमें इन्वेस्ट करने से हमें आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इसको अब इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी के बारे में चेक करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।